गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एरीज। करेंट फीलिंग्स क्या है आपकी, आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 6 सितंबर से 10 सितंबर के लिए। हाई प्रीस्टेस एंड द वर्ड 6 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो एरीज, आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं या तो आप अपने करियर के बारे में इस समय बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, करियर स्टेबिलिटी, जॉब, मनी, और मे बी अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। बट आप कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल्स इन सब के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और एट द सेम टाइम ये हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं लग रहा हो कि ये पर्सन आपके लिए मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन है, या हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो इंडिविजुअल तौर पे अपने किसी और के साथ। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मैरिज और कमिटमेंट के रिलेटेड भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सो हो सकता है यू फील लाइक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं और ग्राउंडेड हैं और कमिटेड भी हैं, ठीक है। एंड समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप इस साइकिल को क्लोज़ करना चाह रहे हो जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली एक चेजिंग एनर्जी में हो। इस लाइक चेजिंग क्या है आपके साइड की, मैं बता देती हूँ आपको कि आप शायद इस अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। आप कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मेंटेन करना चाह रहे हो, और ये एक लंबे समय से चेजिंग साइकिल है। मीन्स ये लंबे समय से अनफिनिश्ड चल रही हैं ये सारी चीज़ें, एंड यू रियली वांट टू फिनिश दैट साइकिल, यू रियली वांट टू क्लोज दिस साइकिल एक्चुअली, ठीक है। बट एट द सेम टाइम यू हैव नो आइडिया कि आगे क्या होने वाला है या किस तरह से चीज़ें होंगी, बिकॉज मे बी कुछ सिचुएशन ऐसी भी चल रही हैं जहाँ पे आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और जहाँ पे कुछ हो भी नहीं रहा है बेसिकली, जिसकी वजह से आप परेशान दिख रहे हो और कम्प्लीटली ब्लैंक दिख रहे हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और अपने इंट्यूशन को भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्लीट एक साइलेंस दिखाई दे रही है और आप लगातार अपने लाइफ में कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके और आगे बढ़ने को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और हो सकता है आप में से बहुत सारे एरीज इन जनरल सोच रहे हो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, शादी करनी है, फिर चाहे ये पर्सन हो या फिर कोई और हो, बट इन जनरल आपके दिमाग में चल रहा है कि ऑब्वियसली आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, शादी करना चाह रहे हो, कमिटमेंट लेना चाह रहे हो, देना चाह रहे हो, और लाइक एक स्टेबल होना चाह रहे हो लाइफ में, ठीक है। बट एट द सेम टाइम चीज़ें कुछ इस तरह से जा रही हैं जहाँ पे कम्प्लीटली एक साइलेंट क्रिएट हो रही है, ठीक है, और चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि आगे कैसे वर्कआउट होंगी, ठीक है, या क्या करना चाहिए बेसिकली। सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो, इवन दो कि एरीज आपको ये लग रहा हो कि ये पर्सन, और हो सकता है कि इस पर्सन के करियर में अभी कोई स्टेबिलिटी ना हो, इस वजह से कोई अड़चन आ रही हो, या फिर आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये तो है कि आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रही हैं, या कुछ अदर इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। सो आप किसी मेजरली पाइसेस से डील कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में, लव लाइफ में इन जनरल इस तरह की चीज़ें चल रही हैं लव को लेके, पार्टनरशिप को लेके, ठीक है। सो एरीज के पर्सन की करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 6 से 10 सितंबर के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड,
एंड मैजिशियन। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रखने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, और यहाँ पे कोई म्यूचुअल फ्रेंड की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और रखना चाह रहे हैं बेसिकली। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कांस्टेंट वेटिंग में नज़र आ रहे हैं, इवन दो कि ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ों इन सारी इस वेटिंग का क्लियरिटी लेना चाह रहे हैं या वेटिंग का एक सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, लेकिन ये लगातार एक वेटिंग में दिखाई दे रहे हैं, लाइक बिटवीन टू पीपल, टू सिचुएशन और मे बी टू डिसीजंस। सो लगातार एक दुविधा, डाउट, कन्फ्यूज़न और एक वेटिंग दिख रही है, जिसकी वजह से ये चीज़ों में ये इस कनेक्शन को लेके काइंड ऑफ गो विद द फ्लो एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक क्लैरिटी मिले बेसिकली, ठीक है। ओब्वियसली एक रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं आपके साथ और एक पार्टनरशिप मेंटेन करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट है आपके पर्सन की इस कनेक्शन में, ठीक है। म्यूचुअल फ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नज़र आ रही है। सो एरीज़ की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज़ के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 6 से 10 ऑफ सितंबर के लिए? द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो एरीज़ ऐसा लग रहा है कि ऑफ कोर्स आप अभी तो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी भी डाउटफुल हो या एक क्लैरिटी की कमी है। मे बी आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, या इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, या चीज़ें इस तरह से हैं कि क्लैरिटी नहीं है। आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी आपको एक क्लैरिटी की कमी है। इसकी वजह से आप कॉन्स्टेंट एक वेटिंग मोड में रहना चाह रहे हो, और आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी पाना चाह रहे हो सिचुएशन के रिगार्डिंग। सो आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, बट जैसे पहले था कि आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, वैसी सिचुएशन तो अभी नहीं है फ़िलहाल के तौर पे, ठीक है। सो एरीज़ के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज़ के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 6 से 10 ऑफ सितंबर के लिए? हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ सोर्ड एंड जस्टिस। एरीज आपके पर्सन डेफिनेटली एक रिस्क लेना चाह रहे हैं सिचुएशन में, एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और ये भी यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना चाह रहे हैं कि जो होगा अच्छा ही होगा, और गो विद द फ्लो रहना चाह रहे हैं। बट फिर भी इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये लगातार अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली एक स्ट्रेस में दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये लंबे समय से चलने वाली चीज़ें हैं। लगातार एक स्ट्रेस बनी रह रही है और अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से लगातार स्ट्रेस है, लगातार ओवर थिंकिंग है, लगातार एंग्जाइटी है, ठीक है। एंड समहाउ अब ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो मुझे फॉर द टाइम बीइंग अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए और फ्लो में रहना चाहिए, और कोई किसी भी तरह का बर्डन नहीं लेना चाहिए और किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और यही करना सही है सिचुएशन में कि बहुत ज़्यादा ना सोचें और लाइक मस्त रहे, ठीक है। सो समहाउ ये पर्सन बस मस्त रहना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का कोई बर्डन, प्रेशर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस नहीं लेना चाह रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। और ऐसा लग रहा है कि अब इन्होंने सीखा यही है चीज़ों से कि जब चीज़ें वर्कआउट ना करें आपके बहुत ज़्यादा करने से भी, तो आपको चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। इवन दो आप रेडी भी रहो उन चीज़ों के लिए, बट आप फिर भी छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा टाइप से। सो आप किसी लीब्रा और किसी स्पाइसेस से डील कर रहे हैं। सो एरीज़ के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी एरीज़ के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 6 से 10 ऑफ सितंबर के लिए? हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो आज मौसम बहुत अच्छा है, बाहर बारिश हो रही है, तो ओके। सो आपके पर्सन ओवरऑल सरेंडर करके चल रहे हैं पहली चीज़, बट मुझे दिख रहा है ये पर्सन इस कनेक्शन में एफर्ट कर रहे हैं अपने साइड से, ठीक है।
और ओबियसली ये पर्सन आपसे कनेक्ट ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट ये थोड़ी सी कोल्डनेस भी है इस पर्सन के अंदर। एफ़र्ट कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं, ठीक है। और कांस्टेंट एक वेटिंग में भी दिख रहे हैं। और अगेन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है। आई डोंट नो ये थर्ड पार्टी कौन है, मे बी फैमिली हो सकती है, कोई तीसरा पर्सन हो सकता है, या फिर जस्ट एक थॉट हो सकता है कि भाई अभी साथ में है, नहीं होगा तो फ्यूचर में जो होगा देखेंगे, किसी और के साथ भी देखेंगे टाइप से, ये एक थॉट भी हो सकता है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली पाइसेस से डील कर रहे हैं। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।